हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में हासिंग सवाल जादूगर बताएगी। राम राम में भी जादू है। आज हम बताएंगे राम राम का जादू, यानी राम राम में भी जादू छुपा हुआ है। तो उसके बारे में हम विस्तार से बढ़ाएंगे। वीडियो की बहुत बड़ी हो जाती है, लेकिन हम संक्षेप में इसको छोटी बनाने की कोशिश करेंगे। वैसे तो बहुत बड़ी होती है, कितनी बड़ी बना सकते हैं वीडियो, लेकिन हम इसको छोटी बनाने की कोशिश करेंगे। आपने सुना राम राम। राम राम का क्या अर्थ है? कोई भी किसी भी चीज के लिए राम राम करते हैं तो उससे सभी रोग दूर होते हैं। बीमारी कोई भी हो, इससे शरीर निरोग रहता है। तो इसके बारे में, यानी काम, क्रोध, लोभ, माया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, पांच चीज ये राम राम के पीछे है। इसमें भी बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। इसका मतलब क्या है? ये पांचों शरीर के मानसिक रोग है। यदि इन पांचों रोगों को छोड़ दिया जाए, त्याग दिया जाए, तो हमें शांति मिलती है। इसमें इसको हम छोड़ दे तो हमें राम राम की सबसे बड़ी शांति मिल जाती है। काम, कोई भी हम काम करते हैं, काम के वश में हम सभी को राम राम को ही भूल जाते हैं और अपने काम में लगे रहते हैं। इस वजह काम में कोई भी हम राम का नाम लेता। क्रोध, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध एक ऐसा है, इंसान को पता नहीं कहाँ तक पहुंचा जाता है। तो क्रोध को हमेशा भी पी जाना चाहिए, क्रोध को रोकना चाहिए। क्रोध ही मनुष्य का सबसे दुश्मन है। लोभ, लोभ से बुद्धि का नष्ट होता है। इसलिए हमें लोभ, कोई भी लोभ हो, हिसाब से करना चाहिए। नहीं, अधिक लोभ करने से भी शरीर का विनाश हो जाता है। तो लोभ भी देख कर के इंसान को करना चाहिए। मोह, मोह कोई भी हो, मोह इंसान से बचपन से लेकर बुढ़ापा तक चलता है। मोह, तो मोह भी हमेशा बचपन से ही करना चाहिए। आगे ज्यादा मोह करना भी गलत है। मोह के मारे बहुत सा हम बच्चा बिगड़ जाता है। इसलिए मोह बचपन में ही करना चाहिए। आगे मोह को छोड़ देना चाहिए, मोह को त्याग कर देना चाहिए। माया, माया पैसों की है। पैसे के पीछे हमें बहुत सा पैसों से ही सब कुछ चलता है, लेकिन पैसे के लोभ में हम अंधे हो जाते हैं। पैसा भी हाथ का मैल है, इसलिए पैसा भी हिसाब का रखना चाहिए इंसान को। ज्यादा पैसे से भी हमें टेंशन बनी रहती है। ज्यादा पैसे से इंसान पता नहीं क्या कर जाता है, गलत काम कर जाता है ज्यादा पैसे होने की वजह से। इसी प्रकार अहंकार, अहंकार भी सबसे बहुत ही खराब चीज है। इसलिए इंसान को अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार की वजह से इंसान दुनिया में चला जाता है। इसलिए कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, सबसे प्रेम बनाकर रखना चाहिए। इसलिए राम राम इसके लिए बहुत जरूरी है। इसमें हमेशा भी शाकाहारी और मांसाहारी दो प्रकार के काम करते हैं। तो इसमें हमें मांसाहारी नहीं होना चाहिए। मांसाहारी होता है वो कभी भी राम के नाम में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। कोई भी चींटी से लगाकर हाथी तक सभी राम के जीव, भगवान के जीव है। इसलिए हमें पाप नहीं करना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। जब इंसान मांसाहारी मांस खाता है, बकरा का, सुअर का या मछली, ये भी भगवान के ही जीव हैं। इसलिए इनसे बचना चाहिए, हमें पाप नहीं करना चाहिए। अंडा खाता है, ये भी एक माँ का लाल है, इसलिए इनसे भी बचना चाहिए। यदि हम अब भी इंसान ने गलती की है, तो इन्हें छोड़ देना चाहिए और हमें आज से ही भगवान का नाम लेना शुरू कर देना चाहिए। इसका सही रहस्य हम बताते हैं। राम नाम का अर्थ क्या है, इसको हम विस्तार से बताते हैं। जब भी कोई भी इंसान राम राम कहता है, तो उसके मुंह से दो बार राम राम निकलती है। हमें कोई भी एक बार या तीन बार राम राम क्यों नहीं बोलते? इसका भी राम राम का कुछ बड़ा ही महत्व है। इसको हम सही विस्तार से बताते हैं। कोई भी हम राम राम कहते, तो अगले के मुंह से भी दो बार ही राम राम निकलती है। तो राम राम का अर्थ क्या है? हिंदी की शब्दावली में आपने पढ़ा होगा कि स्वर और व्यंजन,
दो होते हैं। स्वर स्वर में आ दूसरा अक्षर बनता है, व्यंजन में रे 27वां अक्षर है, मैं 25वां अक्षर है। ये तीन अक्षर रे, मैं और आ। 27वां होता है रे, 25वां मैं और दूसरा स्वर का आ यानी दूसरा शब्द। 27 25 जमा 2, इनको हम योग करते हैं तो 54 आता है। तो 54 में एक बार राम प्रयोग हो गया, 54 में एक बार राम आ गया, तो 54 में दो बार राम राम कहते हैं, तो 54 जमा 54 योग आया 108। तो इसका मतलब हुआ दो बार राम राम कहने में 108 108 हुआ। जब हम किसी को राम राम कहते हैं तो हमें 108 बार दो ये होता है, शब्दों की संख्या 108 बार होती है। इस प्रकार कहते कि राम के सैकड़ों नाम होते, तो सैकड़ों नहीं, राम के 108 नाम बताए गए। वो 108 नाम हम बताते हैं, कौन कौन से हैं वो आपको दिखाते हैं। ये देखो, भगवान श्री राम के 108 नाम, तो असलियत में भगवान के 108 माला होती है, उसमें भी 108 मन के होते हैं। 108 मन के वाली माला को हम जपते हैं, बुढ़ापे में भी इसको जपते हैं। तो 108 राम के नाम भी 108, आपने रामचरितमानस पढ़ा होगा, उसमें पूरा विस्तार दिया गया राम का। 108 नाम है भगवान राम के, ये देख लो, अलग अलग दिए दे रखे हैं 108 नाम। देखो 108 योग होने की वजह से भगवान राम के 108 नाम बताए गए। इधर से देखो, ये भगवान श्री राम के 108 नाम में है, जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। ये देखो, तो इस प्रकार 108 नाम बताए गए भगवान राम के। इसी प्रकार कोई भी शव यात्रा करते हैं, तब भी हम शव यात्रा में यानी एक सवारी के पीछे दुनिया सारी चलती है। इसका मतलब क्या, जब भी शव यात्रा में जाते हैं तो राम राम नाम बोलते, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। इसका भी कुछ बड़ा ही रहस्य हो रहा है, इसके बारे में हम बताते हैं। राम नाम सत्य है, इसका मतलब है मरने वाले की आत्मा को शांति मिले, यानी राम नाम सत्य है, जरूरी है। ये मतलब सत्य चीज है, सत्य बात है कि मरने वाले की उसकी आत्मा को शांति के लिए कहते हैं। दूसरी पंक्ति क्या है, सत्य बोलो गत है, इसका भी अर्थ है, इसका अर्थ है ब्रह्मांड का सत्य, यानी ब्रह्मांड का सत्य। ब्रह्मांड किसको कहते हैं, सारी दुनिया को, सारे विषयों को कुल मिलाकर ब्रह्मांड बोलते हैं। तो ब्रह्मांड का सत्य है, सत्य बोलो गत है, इसका मतलब हुआ ब्रह्मांड का सत्य है, यानी यह दुनिया सत्य कह रही है, सच बोल रही है। सत्य बोलो गति, इसका मतलब है दुनिया सच कह रही है, इसका मतलब सत्य है, सत्य कह रही है इसका मतलब। तो इसका मतलब क्या है, राम नाम सत्य है, ये इसकी आत्मा को शांति मिले, इसलिए ये सत्य बात है, सत्य बोलो गत है। ये सही जो पब्लिक इसके पीछे बोल रही है, एक आदमी कहता राम नाम सत्य है, पीछे जो दुनिया है ब्रह्मांड है इसके पीछे चल रही सारी पब्लिक, वो कहती है सत्य बोलो गत है। इसका मतलब ये मतलब क्या हुआ कि ये पब्लिक जो पीछे है ये सत्य कह रही है, सत्य या बात सच कह रही है। तो इसका मतलब यह निकला कि उसकी आत्मा को कोई भी 100 के पीछे जाते हैं तो 1000 आदमी जाते हैं, 1 किलोमीटर की दूरी पर जाना पड़ता है तो एक आदमी कहता राम नाम सत्य है,
दूसरा कहता सत्य बोलो गत है, यानी सारी पब्लिक कहती है इसको मतलब ये बात सत्य है। तो 1 किलोमीटर मार एक बार पहुंचने में कितनी बार पब्लिक के मुंह से राम राम निकलती है? सभी पब्लिक मिलाकर 3-4 लाख बार हो जाता है। यानी सभी इसकी आत्मा को शांति के लिए बोलते हैं ये शब्द, अब मरने वाले की आत्मा को शांति मिले, इसलिए ये शब्द बोले जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे हमें क्या शिक्षा मिली राम नाम से, वही हमने बताया। इससे क्या शिक्षा मिली, यानी राम नाम के लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाए छूट, यही हमें शिक्षा मिलती है। इसलिए हमें सभी को राम राम बोलनी चाहिए सभी को, इससे हमें आत्मा को शांति मिलती है, कोई भी काम सब कार्य सिद्ध होता है। इसलिए हमें राम राम सभी को बोलना चाहिए। आज से हमें सभी को भगवान का भक्त बनना चाहिए। यदि वीडियो अच्छी लगे तो संक्षेप में कमेंट में राम राम जरूर लिखे भाई। आपने देखते हैं कौन कौन इस वीडियो को लाइक करते हैं, जो राम राम से प्रेम करते हैं वो इस वीडियो को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। इसलिए राम नाम जरूरी है, और जो अपने माता पिता से प्रेम करते हैं वो अवश्य इस वीडियो को लाइक करेंगे, लाल बटन को अवश्य दबाएंगे। यदि वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।